इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IIM कैलकाटा के बारे में। सो हाय, माय नेम इज अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग MBA विद अर्शी खान। और यहाँ पे हम अपनी कॉलेज की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां हम स्टेट वाइज सारे कॉलेजेस कवर करेंगे, जिसमें हमने जो पहला रीजन पिक किया है दैट इज वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में कोलकाता का ये कॉलेज है जिसको हम IIM कैलकाटा के नाम से जाना जाता है, which is among premier institute when it comes to MBA, because the top 3 MBA colleges की लिस्ट में ये थर्ड पोजीशन पे आता है। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कॉलेज 1961 का स्टैब्लिश है। इट इज द फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च, राइट। अगर हम बात करें तो ये कॉलेज जो है इन कोलैबोरेशन विद एल्फ्रेड पी स्लॉगन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट विच इज नोन एज MIT, विच इज अमंग टॉप प्रीमियर बी स्कूल्स इन इंडिया इन द वर्ल्ड, राइट। उससे कोलैबोरेट करके कहीं ना कहीं ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था। द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, द फोर्ड फाउंडेशन एंड द इंडियन इंडस्ट्री ने कहीं ना कहीं इस कॉलेज को स्टार्ट किया था। ड्यूरिंग इट्स इनिशियल ईयर्स अगर हम बात करें तो इसके बहुत प्रोमिनेंट फैकल्टीज टीचर्स रहे हैं, विच इंक्लूड्स जगदीश सेठ जी, JK सेन गुप्ता एंड अदर्स। एंड कई सारे सालों के बाद, मतलब अगर आप देखें 1961 का ये कॉलेज है तो इट्स बिन मोर देन 40 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं कहीं ना कहीं इस कॉलेज को स्टार्ट हुए। एंड दैट इज द रीजन इट हैज इट्स ओन लेगेसी, जहां पे यहाँ पे एडमिशन मिलने के लिए पापड़ नहीं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम सेकेंड जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हाईलाइट्स इस कॉलेज की, इस कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो जो MBA का बैच प्रोफाइल है, जहां प्लेसमेंट्स होते हैं सबसे ज्यादा ITS, बिकॉज आप देख रहे हैं आफ्टर कोविड, बिफोर कोविड जो IT इंडस्ट्री है उसका बूम रहा है। देन अदर्स में 17.18% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट रहता है, देन 12.2%, देन 7.8% इनटू मैन्युफैक्चरिंग, राइट। अगर हम राइट हैंड साइड पे देख सके तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, NIRF 2021 के हिसाब से 3 आउट ऑफ 25 OS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में ग्लोबल रैंकिंग इसकी जो है वो 79 है। और NIRF 2021 में थर्ड पोजीशन पे है। जनरल की अगर हम बात करें तो 85 इनका मिनिमम एलिजिबिलिटी कट ऑफ है। OBC की बात करें 75, SC 65, ST 70, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कोर्सेज क्या कराता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो MBA कराता है। MBA की अगर हम बात करें, बिकॉज IIMs ऑफिशियली स्टार्टेड गिविंग MBA की डिग्री, एलिजिबिलिटी बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 50 परसेंटाइल, 45 परसेंटाइल फॉर रिजर्व क्राइटेरिया, कैट का स्कोर लगता है। 22,50,000 का फीस स्ट्रक्चर है। देन MBA एग्जीक्यूटिव कराता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैचलर्स डिग्री विद 5 इयर्स ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल एक्सपीरियंस, GMAT के बेसिस पे एडमिशन होता है। 27 लाख इसका फीस स्ट्रक्चर है। देन अगर हम और कोर्सेज की बात करें तो PGPXVLM कराता है, जिसमें इंजीनियरिंग डिग्री मस्ट है। देन मास्टर्स डिग्री विद 60 मार्क्स इन एग्रीगेट, देन 4.5 to 10 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस। और इसमें भी जो एडमिशन है वो GMAT के स्कोर पे होता है। 13.50 का फीस है। देन PGDBA कराता है, इसमें 10+2+4 मतलब 4 इयर्स का ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट विद 60 परसेंटाइल और 6.5 CGPA। इसमें जो एडमिशन होता है, इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि IIM कैलकाटा कंडक्ट करता है, उसके बेसिस पे होता है। 22.60 लाख का फीस स्ट्रक्चर है। देन PhD, जैसे कि आप देख सकते हैं, नो ट्यूशन फीस रहती है। फेलो 30 to 35,000 मतलब PhD करने का मिलता है, बट हर किसी की औकात एक तरह से नहीं होती है कि उसको इन कॉलेजेस में वो मिले, बिकॉज इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू टेक एडमिशन इवन फॉर MBA ऑल्सो, राइट। तो अभी हमने कहीं ना कहीं देखा कोर्सेज, हमने देखा फीस स्ट्रक्चर, हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा। अब अपनी एलिजिबिलिटी में एक चीज देखी होगी, उन्होंने लिख दिया 50 परसेंटाइल। अब कई सारे बच्चे सोचते हैं कि अच्छा 50 परसेंटाइल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यू आर एब्सोल्युटली गेटिंग योर सेल्फ रॉन्ग। बिकॉज होता क्या है, जब हम MBA कॉलेजेस की बात कर रहे होते हैं तो वो पूरा प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन होता है, जहां पे आपका एंट्रेंस का स्कोर, आपका 10th, आपका 12th, आपका ग्रेजुएशन, ये सारी चीजें देखी जाती हैं और उसी के बेसिस पे एडमिशन होता है। एंड 50 परसेंटाइल अगर आपका है तो आई डोंट थिंक सो आपको कॉल आने के भी चांसेस है, भले आप कैट में इवन 95 भी स्कोर कर ले, बिकॉज ये सारी चीजें जो है वो मैटर करती है जब आप MBA के लिए कॉलेजेस के लिए जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम कैट के कट ऑफ की बात करें, ओपन कैटेगरी, सेक्शनल वाइज, जैसे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देख रहे हैं,
75, DILR में देख रहे हैं 80 के आसपास होना चाहिए, देन वर्बल एबिलिटी में आप 80 के आसपास देख रहे हैं, देन टोटल परसेंटाइल 85 होना चाहिए। बट अगेन दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया, इट डजंट मीन कि आपका कैट में 85 है सो यू नो देयर आर चांसेस कि आपको कॉल आ जाएगा। बट अगर आपका ये मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है तो चांसेस तो बिल्कुल है ही नहीं कि आपको कॉल आएगा, भले आप सेक्शनल कट ऑफ की बात करें या ओवरऑल। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप ओबीसी के हैं देन 65, 65, 70, ओवरऑल 75, ईडब्ल्यूएस है 65, 65, 70, देन 75, एससी 60, 60, 65, 70। अब जैसे लेट्स से अगर किसी जनरल वाले को 99 पे कॉल आता है तो हो सकता है ओबीसी वालों को 95 पे कॉल आ जाए। तो ये थोड़ा सा यू नो सीट्स का भी रहता है कैटेगरी वाइज इंडिया में, यू नो जैसे हम भले आईआईटीज की बात करें या आईएम्स की बात करें तो ये क्राइटेरिया रहता है। मूविंग टू एसटी कैटेगरी 55 यार, मतलब 55, 55, 65, मतलब अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं आपका 85 भी आ गया तो आपको कॉल आने के चांसेस है। पीडब्ल्यूडी 55, 55, 55, ओवरऑल 65, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा। तो आपने देखा दीज वो दी यू नो मिनिमम एलिजिबिलिटी कट ऑफ, अगर आप यू नो IIM कैलकाटा में एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब आपको ये सेक्शनल कट ऑफ को मीट करना है एंड देन उसके साथ साथ मिनिमम जो टोटल परसेंटाइल है उसको भी मीट करना है। Moving to the next important thing, that is placement. वैसे I think you know there's no judgment on this because it is among premier institutes. But आप screen पे देख सकते हैं कई सारे sectors है, that includes banking, financial services, general management, consulting, IT and e-commerce. Whereas अगर आप देखेंगे तो 26.5 is from IT, banking, financial 21.1, 35 अगर हम बात करें consulting, which is I think among the dream jobs for MBA. Postgraduates, then 16.7% for general management. 172 recruiters आए थे, 520 placements to 467 students. Highest international CDC was around 37.6 lakh, whereas highest domestic, I think ये domestic 37 था, highest international was 60 lakh. थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है बट मैंने आपको बता दिया हाईएस्ट इंटरनेशनल 60, हाईएस्ट डोमेस्टिक 37.36, एवरेज सीडीसी 28.7, मीडियन सैलरी 27 लाख रुपीज इस कॉलेज की है। मतलब अगर आप 22 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं देन ऑल्सो विद इन एन ईयर आप बहुत इजीली ROI कैलकुलेट कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। अगर हम इस कॉलेज के बहुत एलुमनाई नेटवर्क बहुत मैटर करता है बिकॉज वो बहुत हेल्प करता है उस कॉलेज को बूस्ट करने के लिए। तो अगर हम इसके एलम नेटवर्क की बात करें जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और रोहित चड्डा CEO of Digital Business Z Group, right? Then Sunil Alag, former MD and CEO of Britannia Industries. Then Ajit Balakrishna, founder and Chief Executive Officer at Rediff.com, right? Then Sunil Duggal, Chief Executive Officer of Dabur. Then Indra, right? Chairman and Chief Executive Officer of PepsiCo. Then Dan Gode, Professor of New York University. Prakash Apte, Academician Professor, former Director of IIM Bangalore. Amish Tripathi, novelist and author of Shiva Trilogy. Then Amolak Ratan Kohli, right? Former Governor of Indian State of Mizoram. Then Shrivats TS, VP Marketing at Netflix x Swiggy, right? Currently 709 alumni हैं IIM Calcutta के, are working in Accenture, 373 in TCS, 346 in IBM, 336 in Amazon and 282 in Deloitte. So आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है एंड सम ऑफ द एलुमनाइज आर लाइक वर्किंग एट टॉप नॉच पोजीशंस इन कंपनीज लाइक जहां पे कई सारे स्टूडेंट का ड्रीम होता है जाने का। सो दिस वाज अ वीडियो जहां पे हमने बात की IIM कैलकाटा की। मुझे जरूर फीडबैक देना दैट हाउ यू लाइक दिस वीडियो। बीइंग एन MBA एस्पिरेंट 2 इसके लिए आपका स्कोर बहुत ज्यादा है। अगर आपको ये लगता है कि मुझे मेरी प्रोफाइल के हिसाब से कौन से कॉलेजेस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कौन सा कॉलेज कैसा है, उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। सो दिस वाज मी आरशी खान साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.